हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पुर फार्मा। आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स यूनिट फर्स्ट लेक्चर थर्ड। आज हम लेक्चर थर्ड में फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप देख रहे हैं फार्मेसी प्रैक्टिस। कहीं पर भी यदि फार्मेसी का जिक्र होता है इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं दवाओं की बात चल रही है। जहां कहीं पर भी फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल की बात होती है इसका मतलब ये है या तो दवाइयां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, डिस्पेंसिंग हो रही है, कंपाउंडिंग हो रही है, फार्मास्यूटिकल दवा के बारे में बातचीत हो रही है। तो फार्मेसी प्रैक्टिस क्या कहता है, यदि कहीं पर भी आप जॉब करेंगे, कहीं पर भी आप कुछ करने वाले हैं, इसके पहले हमें क्या होता है कि प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नॉलेज नहीं हो पाएगी और अच्छे से आप काम नहीं करेंगे। जैसे आपने देखा होगा डी फार्मा में क्या होता है, 2 साल का कोर्स होता है और 2 साल कोर्स के बाद जब आप सेकेंड ईयर का एग्जाम दे लेते हैं तो एग्जाम के बाद आपको 3 महीने की यानी 500 घंटे 90 डेज की इंटर्नशिप करनी होती है। क्यों करनी होती है? ताकि आपको अच्छी सी नॉलेज हो जाए, दवा देनी कैसे है, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ा कैसे जाता है, पेशेंट की काउंसलिंग कैसे की जाती है, मीन्स जो भी है कम से कम थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो जाए, इसलिए इंटर्नशिप की जाती है। जब तक आप इंटर्नशिप नहीं करेंगे, 3 महीने सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा, तब तक आप फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार भी फार्मा में होता है। तो ये चीज़ें क्या होती है, कंपल्सरी होती है। तो प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, कंपल्सरी है। कोई भी काम करने के लिए यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से उसके बारे में स्टडी करते हैं तो क्या होता है, आपको अच्छी नॉलेज हो जाती है और एक अच्छा काम आप करते हैं। तो वही यहाँ पर आपको फार्मास्यूटिक्स में यहाँ पर पढ़ना है। फार्मेसी प्रैक्टिस यदि कहीं पर भी आप किसी भी अस्पताल में, किसी मेडिकल स्टोर में आप काम कर रहे हैं तो डिस्पेंसिंग कैसे करना है, कंपाउंडिंग कैसे करना है, पेशेंट को सलाह देना कैसे है, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी कैसे देनी है, दवा की डोजिंग कैसे करनी है, तो ये सारी चीजें फार्मासिस्ट करता है। और वो कब संभव है, जब अच्छे से आपको प्रैक्टिस आपने किया होगा तब ये सारी चीजें संभव है। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 फ्रॉम अंडर द एक्ट अदर रिलेटेड लेजिस्लेशन। अपने भारत में फार्मेसी प्रैक्टिस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड अधिनियम के तहत ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1945 और अदर तमाम अन्य संबंधित कानूनों द्वारा फार्मेसी प्रैक्टिस ये शासित होता है। इसके माध्यम से ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर ये सारा फार्मेसी प्रैक्टिस में आता है। क्या नियम है, क्या कानून है, उसी हिसाब से सारे फार्मासिस्ट वर्क करते हैं। द मिशन ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस इज टू प्रोवाइड मेडिकेशन अंडर द हेल्थ केयर प्रोडक्ट एंड services and to help people and society to make the best use of them. Comprehensive pharmacy services encompasses involvement in activities to secure good health and the avoidance of ill health in the populations. फार्मेसी प्रैक्टिस मीन्स जो फार्मेसी होता है उसका एक मिशन होता है, ड्रग को कैसे बनाना है, ड्रग को एक पेशेंट को कैसे देना है, ड्रग की डिस्पेंसिंग कैसे करनी है, ड्रग का डेवलपमेंट कैसे करना है, ड्रग का फॉर्मुलेशन करना है कैसे करना है, और उसका ये सारे क्या है, गोल्स हैं, मिशन है। स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक कैसे करना है, स्वास्थ्य के बारे में कैसे बताना है, बीमारी को दूर कैसे करना है, में जो तमाम सारी चीज होती हैं वो एक फार्मेसी प्रैक्टिस के तहत इसका एक गोल होता है, इसका एक रोल होता है, उसका एक मिशन होता है, ताकि हम समाज को जागरूक कर सकें, उनको बता सकें कि दवाइयाँ कैसे खानी है, उसका उपयोग कैसे करना है, हमें एंटीबायोटिक दवा कब लेनी है, उसकी जो भी दवाएं हैं उसको हमें देख के खाना होगा, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी। बहुत सारे लोग होते हैं वो दवाओं को देखते नहीं और दवा खा लेते हैं और दवा एक्सपायर होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक फार्मासिस्ट पेशेंट को बताता है, जागरूक करता है कि भाई दवा आपको कैसे खानी है, किस तरीके से लेनी है, सुबह खाना है, दोपहर खाना, शाम खाना है। बीमारियां जो इतनी सारी बढ़ रही हैं तो एक फार्मासिस्ट लोगों को जागरूक करता है ताकि बीमारियां जो बढ़ रही हैं उनको प्रिवेंट किया जाए, बीमारियों को रोका जाए। तो ये सब चीज़ें क्या है, फार्मेसी प्रैक्टिस का एक मिशन है।
चलिए आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव, फार्मेसी प्रैक्टिस की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स, मींस ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। जैसे मान लीजिए 10-12 सिटी हैं, तो ड्रग को कैसे कैसे में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो पेशेंट हैं उनको दवा कैसे देनी है, दवा कैसे पहुंचानी है, तो ये क्या है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स है। ड्रग इंफॉर्मेशन फुल, जो भी दवाएं आप ले रहे हैं और जो भी दवाएं आप किसी को दे रहे हैं, उस दवा के बारे में पूरा 100% आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप दवा को किसी को दे सकते हैं और दवा को आप ले सकते हैं। अपनी मर्जी से दवा आप कभी भी किसी को दे नहीं सकते हैं। किसी को पेट में दर्द है और बगैर जाने आप उसको दवा दे दिए तो उसको कुछ भी समस्या हो सकती है और फिर आपको समस्या बन जाएगी। इसीलिए कभी भी आप कोई दवा किसी रिसीव कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो ड्रग की प्रॉपर आपको जानकारी होनी चाहिए। थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, जो भी ड्रग्स है, किसी को कोई पेशेंट है उसको आप जब दवा देंगे तो प्रॉपर उसको आप जानकारी देंगे कि आपको दवा सुबह खाना है, दोपहर खाना है, शाम खाना है, किस तरीके से खाना है, दवा आपके लिए अच्छी है कि नहीं है, क्या चीज़ें कैसी हैं, प्रॉपर चीज़ पेशेंट को आपको बताना होगा। मॉनिटर ड्रग थेरेपी ऑफ पेशेंट, जो भी आप किसी पेशेंट को दवा दे रहे हैं, आपके पास पहली बार कोई पेशेंट आया हुआ है, तो आप उनको आप देखते हो 1 दिन या 2 दिन दवा देंगे, क्योंकि वो दवा उसे लाभ कर रही नहीं कर रही है, तब उसको चलाएंगे 1 महीने की दवा। पता लगा पेशेंट आपके पास आ गया और आप पहले ही दिन आपने 1 मंथ की दवा दे दिया और उसे आराम नहीं कर रहा है, कोई समस्या और क्रिएट हो गई, तो इसीलिए क्या होता है कि फार्मासिस्ट पहले कम से कम 2 दिन दवा देता है और ये देखने के लिए कि दवा ये काम कर रही है, उसको अच्छे से नहीं काम कर रही है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत लोग उस दवा को बार बार खाते रहते हैं तो रेजिस्टेंस काज कर जाती है और कोई दवा हम लेते हैं उसको आराम नहीं करता है, तो उसको हाई डोज देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें क्या होता है हमें देखना होता है। पेशेंट काउंसलिंग, कभी भी यदि आप किसी भी पेशेंट आपके पास आ रहा है तो आप क्या है पहले काउंसलिंग करते हैं, मीन्स से पूछते हैं कि आपकी एज क्या है, बीमारी कैसे हुई, आपको बीमारी कब से है, क्या क्या समस्याएं आती है, तभी आप उसको दवा देते हैं। आइडेंटिफाई ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो भी दवा से मिलती है जो प्रॉब्लम है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। भाई अब 3 प्रकार दवाएं हैं, दवा मुझे कैसे देनी है, कब देनी है, सुबह कौन सी दवा देनी है, शाम में दवा कौन सी देनी है, उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई कर लेंगे। एडवर्स इफेक्ट, जो भी दवा आप उनको देंगे वो उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि मैं ये दवा दे रहा हूँ तो इसका एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपने दवा उनको दे दिया और आपको खुद ही नहीं पता है दवा खाने के बाद क्या हो सकता है। जैसे एंटीबायोटिक दवाएं जब हम देते हैं, कोई भी दवा देते हैं तो दवा देने के उसमें क्या लगाते हैं, एक गैस का लगाते हैं टैबलेट या कैप्सूल, ताकि दवा जब हम खाते हैं तो गर्मी करती है, तो आपको कोई समस्या ना हो पेशेंट को, इसलिए हम गैस का कैप्सूल लगा देते हैं ताकि वो हमारे बॉडी में कोई समस्या क्रिएट ना करे। जो भी चीज़ें आपको इंग्लिश में बताई जा रही हैं प्रॉपर हिंदी में लिखा हुआ है, आप दोनों लैंग्वेज में अच्छे से आप समझ सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी कितने प्रकार की होती हैं। भाई यदि बात की जा रही है फार्मेसी प्रैक्टिस की तो हमें जानना जरूरी है कि आखिर जो फार्मेसी है वो कितने प्रकार की है। आइए हम देखते हैं। पहला है कम्युनिटी फार्मेसी, दूसरा है हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, कंपाउंडिंग फार्मेसी, कंसल्टिंग फार्मेसी, एम्बुलेटरी केयर फार्मेसी, लेबोरेटरी फार्मेसी, होम केयर फार्मेसी। तो ये सारी फार्मेसी हैं और सही फार्मेसी यहाँ पर क्या है 8-9 टाइप यहाँ पर आपको डिस्कस किया जा रहा है। ये क्या है फार्मेसी हैं और यहाँ पर क्या होता है अलग अलग रूल्स होते हैं। चलिए क्या क्या होता है देखते हैं। पहला है कम्युनिटी फार्मेसी, आल्सो नोन एज रिटेल फार्मेसी। अब कम्युनिटी फार्मेसी को हम ड्रग स्टोर बोलते हैं और रिटेल फार्मेसी भी कहते हैं। द कम्युनिटी फार्मेसी इज द मोस्ट वेल नोन टाइप्स ऑफ फार्मेसी। जो ये कम्युनिटी फार्मेसी है बहुत ही पॉपुलर है। अब यहाँ क्या होता है, जो कम्युनिटी फार्मेसी है यहाँ पर हम OTC दवा लेते हैं, मीन्स क्या ड्रग स्टोर, रिटेल ड्रग स्टोर कम्युनिटी फार्मेसी बोलते हैं, जहाँ पर 2-4 से गाँव वहाँ पर क्या हम एक मेडिकल स्टोर खोल देते हैं और वहाँ पर लोगों को हम दवा देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम कम्युनिटी फार्मेसी। मीन्स डायरेक्ट कोई भी आ रहा है और उनको आप दवा दे दे रहे हैं। प्रिस्क्रिप्शन को देकर दवा दे रहे हैं और नॉन प्रिस्क्रिप्शन मीन्स कोई भी ऐसे आ रहा है और बोला बुखार दवा दे दो तो उनको हम दवा हम दे देते हैं।
कहाँ देते हैं? कम्युनिटी फार्मेसी से। हॉस्पिटल फार्मेसी, a hospital pharmacy is the place where the management of medication occurs in a hospital, medical clinic or nursing home। हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या होता है? यहाँ पर लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। प्रॉपर उसमें क्या होते हैं? 2, 4, 5 डॉक्टर होते हैं। यहाँ पर बेड्स भी होते हैं, 50 बेड्स, 100 बेड्स या 200, 300, 400, 500, 1000 हाँ बेड्स होते हैं। लोगों को एडमिट किया जाता है। क्लिनिकल फार्मेसी, clinical pharmacy is a health science discipline in which pharmacists provide patient care that optimize medication therapy and promotes health and disease prevention। ये समझ लीजिए आप, हॉस्पिटल का एक क्लिनिकल फार्मेसी छोटा पार्ट होता है। इसमें क्या होता है? फर्स्ट एड है या इमरजेंसी केस है, आपको चोट लग गई है या आपको प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ पर क्या हम एडमिट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर कोई बेड की सुविधा नहीं होती। आप अपने भारत में अपन कुछ भी चल रहा है, लोग कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन क्या है वहाँ पर क्लिनिकल फार्मेसी क्या होता है? हम लोगों को एडमिट नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर छोटे मोटे केस होते हैं, छोटे मोटे पेशेंट आते रहते हैं और जांच की जाती है और उनको प्रॉपर दवाएं दी जाती है। आप बीपी देखी जाती है, बुखार कितना है आपको देख लेते हैं, कहीं आपको जल गया है, कट गया है, वो चीज़ें आपको क्या होता है सब वहाँ पर क्या होता है? ये सब चीज़ें जो होती हैं वो क्लिनिकल फार्मेसी में होती है। देन आपका है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। द इंडस्ट्रियल फार्मेसी इन्वॉल्व्स द pharmaceutical industry and includes the research, production, packing, quality control, marketing and sales of pharmaceutical goods। इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या होता है कि दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग होती है, दवाओं की डिस्पेंसिंग होती है, दवाओं की पैकिंग होती है। मीन्स जो भी है वो क्या है? वहाँ पर फार्मेशन बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो कहाँ होता है? इंडस्ट्रियल फार्मेसी। मीन्स सारी दवाएं कहाँ बनती है? इंडस्ट्री में बनती है। इसका क्या नाम दिया गया है? इंडस्ट्रियल फार्मेसी। पांचवा है कंपाउंडिंग फार्मेसी। अ कंपाउंडिंग फार्मेसी इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन इन न्यू फॉर्म्स। मीन इसमें क्या होता है? कोई पेशेंट मान लीजिए जा रहा है तो उसमें क्या करते हैं? हम टैबलेट एक निकाल लिए, एक और इसमें से निकाल लिए, किसी और निकाल लिए, 3-4 मिला के एक नई मेडिसिन बनाते हैं। उसको 4-5 को बढ़िया से पाउडर बना करके और मिक्स करके देते हैं कि इसको आप सुबह दोपहर शाम खाइएगा। ये आपने क्या किया? आपने एक खुराक इसमें से, एक खुराक इसमें से, एक खुराक इसमें से, और आपने कहा इसको आपको सुबह दोपहर शाम खाना है। तो कंपाउंडिंग में अपनी दवा खुराक को अपने आप बना करके किसी पेशेंट को देना। कंसल्टिंग फार्मेसी। द कंसल्टिंग फार्मेसी इज अ रिलेटिवली न्यू ब्रांच ऑफ फार्मेसी बर्न इन 1990। इसमें क्या होता है कि जो कंसल्टिंग फार्मेसी होता है इसकी उत्पत्ति कब हुई है? 1990 में हुई थी। और ये क्या होता है कि लोगों को सलाह देता है, जो भी पेशेंट हैं उनको जागरूक करता है कि दवा आपको कैसे खाना है, किस तरीके से खाना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग देखना चाहिए, एक्सपायरी देखना चाहिए, दवा कब खाना है। तो अब कोई भी आपको बीमारी हो रही है, सबसे पहले आप डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद दवा खाएं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं? कंसल्टिंग फार्मेसी होती है। नेक्स्ट आपका है स्कोप ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस। The scope of pharmacy practice includes compounding and dispensing medication, and it also related to more modern services like patient care, including clinical services, reviewing medications for safety and efficacy, and providing drug information। देखिए फार्मेसी प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है, जैसा मैंने आपको बताया है। कंपाउंडिंग करने में, डिस्पेंसिंग करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, पैकिंग करना है, पेशेंट को समझाना है, प्रॉब्लम जो बीमारी है उसको प्रिवेंट करना है, बीमारी को दूर करना है, और जो भी हमारे समाज में बीमारियां फैल रही हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है, समझाना है, दवा की डोज कैसे लेना है।